कलकत्ता के कोलोतोला मोहल्ले से निकलता था। कोलोतोला मोहल्ले से कलकत्ता से ये पत्र निकलता था। फिर जो है इस पत्रिका में कहावतें और मुहावरों का भी प्रयोग खुलकर किया जाता था। बहुत सारे लोग जो है इसी बनारस अखबार को ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं। जो समृद्ध करती रही ये पत्रिका वही अपने व्यापक प्रसार को भी बनाए रखी थी। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। हिंदी का जो प्रमुख पत्र है उनमें से ये क्या है, उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उदंत मार्तंड का अर्थ है सूर्य। उदंत यानी उगता हुआ सूर्य। उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। हिंदी का ये प्रथम पत्र, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव इसे प्राप्त है। ये हिंदी का प्रथम क्या है, पत्र है। इसको हिंदी का प्रथम पत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पत्रकारिता के प्रारंभ का श्रेय उदंत मार्तंड को प्राप्त है। यह साप्ताहिक पत्र 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ला से कलकत्ता के कोलोतोला मोहल्ले से निकला था। यह प्रति मंगलवार को प्रकाशित होता था। देखिए, जो पत्रकारिता का प्रारंभ जो है वो उदंत मार्तंड को मिला है, प्राप्त है। ये जो पत्र है वो साप्ताहिक पत्र था, यानी हफ्ते में एक बार निकलने वाला पत्र था और ये 30 मई 1826 में निकला था। इसको जो जुगल किशोर शुक्ला ने इसको प्रकाशित किया था। जुगल किशोर शुक्ला ने ये कलकत्ता से निकलता था, कलकत्ता के कोलोतोला मोहल्ले से निकलता था। कोलोतोला मोहल्ले से कलकत्ता से ये पत्र निकलता था और ये प्रति मंगलवार को, हफ्ते में एक बार जो निकलता था वो प्रति मंगलवार को ये पत्र निकलता था और इसके पुष्ट 8 पुष्ट थे और प्रथम अंक में 500 पत्र छापे गए थे। उसका वार्षिक शुल्क 2 रुपए था। इस पत्र का वार्षिक जो आया है वो सिर्फ 2 रुपए निकलता था। फिर कलकत्ता में बसे हिंदी भाषियों को आधुनिकता से संयुक्त कराने के उद्देश्य से निकाला गया था। तो यहाँ पर जो है कलकत्ता में बसे जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए क्या है, भाषियों के लिए आधुनिकता से संयुक्त कराने के उद्देश्य से ये पत्र निकला था। हिंदुस्तानियों के हित एवं अस्मिता पर प्रकाश डालते हुए नाना देश के सत्य समाचार हिंदुस्तान के लोग देखकर पढ़े और समझ ले और पढ़ाई की अपेक्षा अपनी भाषा को ना छोड़े। यानी ये जो पत्र है वो नाना देश के जो सत्य समाचार है वो हिंदुस्तानियों तक पहुंचाता था और साथ ही साथ ये क्या है, वो जो नाना देशों की खबर है वो क्या है, पढ़े और उसे समझने के लिए ये पत्र निकला था हिंदुस्तानी लोगों के लिए। फिर उदंत मार्तंड भारतीयों को आधुनिकता से परिचित किया तथा इसमें राष्ट्रीयता को जागृत की। इस पत्रकारिता में कहावतें मुहावरों का भी खुलकर प्रयोग किया गया। उदंत मार्तंड जो है वो भारतीयों को आधुनिकता से जो है परिचित कराने का एक प्रयास भी इसमें होने लगा और क्या है, इसमें राष्ट्रीयता को जागृत करने का एक
यानी प्रयास भी इस पत्र के द्वारा किया गया और जागरूकता, राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता भी ये लाया करता था। फिर जो है इस पत्रिका में कहावतें और मुहावरों का भी प्रयोग खुलकर किया जाता था। इस पत्रकारिता में गांव, शहर, हट, बाजार, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी विज्ञप्ति, जनता के विज्ञापन, कलकत्ता के बाजार भाव आदि सूचनाएं प्रकाशित होती थी। फिर इस पत्रकारिता में जो बाजार भाव, गांव, शहर और जो है बाजार, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, ये सारी बातों की जो जानकारी है वो क्या है लोगों तक पहुंचाया जाता था। इस उदंत मार्तंड के जरिए से, इस समाचार पत्र के जरिए से सार्वजनिक यानी सब लोगों के लिए वहां के बाजार भाव, गांव, शहर और जो है बाजार और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, ये सारी बातों की जानकारी दी जाती थी। उदंत मार्तंड का जो पत्रकारिता के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। इसके अनुकरण पर हिंदी में अन्य अखबार निकले। उदंत मार्तंड जो है, ये उदंत मार्तंड जो है, ये पत्रकारिता के इतिहास में एक अपना अलग ही स्थान बनाकर रखा है, एक विशिष्ट स्थान इसे प्रदान है। और इन्हीं इस पत्र को देखकर, इसका अनुकरण करके बहुत सारी पत्रिकाएं निकली भी। दुर्भाग्य था कि हिंदी पत्रकारिता के उदय के साथ आर्थिक अभावों का ग्रहण भी शुरू हो गया। यह पत्र सरकारी सहयोग के अभाव व ग्राहकों की कमी के कारण कंपनी सरकार के प्रतिबंधों से 4 दिसंबर 1837 को सदा के लिए अस्त हो गया। यहाँ पर देखिए, जो ये उदंत मार्तंड है वो पत्र इसलिए सदा के लिए अस्त हो गया क्योंकि पैसों की कमी थी। साथ ही साथ कलकत्ता में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम थे और यहाँ पर क्या है, इस पत्र में ब्रज भाषा और क्या है खड़ी बोली का भी इस्तेमाल होता था और ये भाषा कलकत्ता में बसे लोगों को समझ में नहीं आई। इसीलिए ये पत्र जो हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड पत्र है वो लेने वाले बहुत ही कम थे, ग्राहक बहुत कम होने की वजह से। और क्या है, सरकार की तरफ से इस पत्र को क्या है पत्र निकालने का इस पत्र के लिए सहयोग भी नहीं मिला। सरकार की तरफ से इस पत्र को निकालने के लिए सहयोग भी नहीं मिला और जहां हिंदी भाषी यानी हिंदी बोलने वाले लोग थे वहां पर जो है क्या है डाक द्वारा इस पत्र को भेजने के लिए पैसों की कमी भी थी। ये सारी कारणों से जो उदंत मार्तंड पत्र है वो बंद हो गया। ये जो उदंत मार्तंड पत्र जो है 1.5 साल तक चला, फिर क्या है 4 दिसंबर 1837 को सदा के लिए अस्त हो गया। 4 दिसंबर 4 दिसंबर 1827 को ये पत्र जो है सदा के लिए बंद हो गया। ये रहा उदंत मार्तंड के बारे में जो हिंदी का प्रथम पत्र है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। अब हम देखेंगे जो और एक पत्र है बनारस अखबार, इसके बारे में। तो ये जो इस अखबार के संचालक राजा क्या है शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इसके संचालक, डायरेक्टर, निर्देशक जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। फिर अधिकांश लोग इस अखबार को ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसी बनारस अखबार को ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं। इन्हीं क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र में क्या है छपता था, जहां पर हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती थी वहीं पर ये क्या है ये पत्र छपता था। उत्तर प्रदेश में श्री गोविंद नारायण दत्ते के संपादक में जनवरी 1800
क्या है 45 में बनारस अखबार निकला। उत्तर प्रदेश में ये पत्र निकलता था। वो श्री गोविंद नारायण दत्ता जो है वो इसके संपादक थे। इनके संपादन में इस पत्र के संपादक ये थे, यानी गोविंद नारायण दत्ते जो है बनारस अखबार के संपादक थे। ये पत्र जो है क्या है जनवरी 1845 में निकली, जनवरी 1845 में, यानी जनवरी 1845 में ये बनारस अखबार निकला। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसमें अरबी और फारसी भाषा के शब्द की भरमार थी। इसको समझना साधारण जनता के लिए कठिन था। देखिए, इसमें देवनागरी लिपि जो है, हिंदी जो भाषा है, इसका प्रयोग होता था। इसके साथ साथ उर्दू और फारसी के भी शब्द अधिकता से प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे यानी हिंदी और उर्दू जो भाषा है वो भी क्या है इसमें, इस अखबार में, बनारस अखबार में इस भाषा का भी बहुत ज्यादा ही क्या है प्रयोग करते थे। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वो राजा शिव प्रसाद सिंह है। तो यहाँ पर जो पंडित अंबिका प्रसाद जी कहते हैं कि अगर जो बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व किसी पर जाता है तो वो है यानी राजा शिव प्रसाद सिंह पर ही जाता है, इस तरह से कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस यानी हिंदी के साथ फारसी और उर्दू भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था और फारसी और उर्दू क्या है लोगों को समझ में इतनी ज्यादा नहीं आती थी, इस कारण इन्होंने इस तरह से कहा है। इस पत्र में संस्कृत की पुस्तकों के कुछ अनुवाद, स्थानीय समाचार तथा कुछ पत्रों में प्रकाशित सामग्री के उदाहरण रहते थे। इसमें हिंदी की अपेक्षा उर्दू का प्रयोग अधिक होता था। संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद, स्थानीय समाचार वाले इस पत्र को हिंदुओं से 21 रुपए तथा यूरोपीय ग्राहकों से 23 रुपए प्रति माह आमदनी होती थी। इस पत्र में संस्कृत के कुछ शब्दों का अनुवाद भी होता था और साथ ही साथ क्या है हिंदी से ज्यादा उर्दू भाषा का प्रयोग होता था, तो यहाँ पर अधिक होता था इसलिए। और स्थानीय समाचार इस पत्र में हिंदुओं के लिए हुआ करते थे, यानी स्थानीय समाचार भी इस पत्र में आया करते थे। तो ये हिंदुओं से क्या है 21 रुपए और जो है 21 रुपए और क्या है यूरोपीय ग्राहकों से 23 रुपए प्रति माह इस पत्र से आमदनी होती थी। ये रहा बनारस अखबार। तो अब हम जानेंगे सरस्वती अखबार के बारे में। सरस्वती अखबार जो है सन 1900 में निकली। 1900 में सरस्वती अखबार हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। यानी ये जो सरस्वती अखबार है ये 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सन 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगांतरकारी पत्रिका रही थी। सन 1900 में जो निकली सरस्वती पत्रिका जो है युगांतकारी का अर्थ है दूसरे युग को लाने वाली एक पत्रिका भी थी। सरस्वती पत्रिका दूसरे युग को लाने वाली एक पत्रिका भी थी। छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसकी जो छपाई होती थी और जो इसका कागज है
और जो ये पत्र इतना सफाई से प्रस्तुत किया जाता था कि ये बहुत ही कम समय में सभी लोगों को पसंद आने लगा, सभी लोगों की प्रिय बन गई थी। तो इसे बंगाली बाबू चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी प्रचारणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इस पत्र को बंगाली बाबू जो है चिंतामणि घोष, इन्होंने प्रकाशित किया था और क्या है, इसे नागरी प्रचारण सभा का क्या है अनुमोदन भी मिला था, यानी समर्थन भी मिला था, यानी ये नागरी सभा से अप्रूवल भी हुई थी। इसके संपादक बाबू कीर्तन प्रसाद खात्री, जगन्नाथ दास, रत्नाकर किशोरी दास और गोस्वामी बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसके जो संपादक थे वो थे बाबू कृष्णदास, बाबू कीर्तन प्रसाद क्या है और क्या है जगन्नाथ दास और क्या है किशोरी दास। फिर जो है गोस्वामी बाबू श्याम सुंदर दास भी, ये सब लोग इसके संपादक थे। तो 1903 में फिर क्या हुआ, 1903 में इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पर इसका संपादन कार्य पड़ा। तो इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी रसिकों के साथ मनोरंजन के अलावा भाषा के सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करना था। तो यहाँ पर सिर्फ इस पत्रिका का उद्देश्य सिर्फ लोगों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उनके लिए क्या है, हिंदी रसिक जो होते हैं उनके लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, इसके अलावा सरस्वती भंडार की वृद्धि और पूर्ति करना था। वृद्धि, इस सरस्वती भंडार का वृद्धि और पूर्ति करना भी था। इसके पद्य, गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, इतिहास, जीवनी, चरित्र, पत्र, हास्य, परिहास, कौतुका और पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्पकला, सभी संपादक व्यक्तित्व की घोषणा करते थे। इस पत्र में जो है नए जो क्या है कवि हैं, उनको प्रेरणा भी इस पत्र से मिलती थी। इसमें पद्य जो है, गद्य जो है, नाटक, इतिहास, जीवनी आदि इस पत्र में छपते थे। उनको क्या है यहाँ पर एक अवसर भी प्राप्त होता था एक नई पीढ़ी के कवियों के लिए, और प्रेरणा भी मिलती थी। और साथ ही साथ इस पत्र में उद्देश्य की चर्चा करते हुए डॉक्टर हर प्रकाश गौड़ ने लिखा है, सरस्वती का उद्देश्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में सांस्कृतिक जागरण करना था। राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था। यहाँ पर जो डॉक्टर हर प्रकाश गौड़ ने लिखा है, सरस्वती जो पत्र है उसका क्या है उद्देश्य हिंदी भाषियों के लिए उसकी सांस्कृतिक यानी जागरण कराना था, और राष्ट्रीय जागरण जो है, जागरण भी उसका इस पत्रिका का एक अंग ही है। इस तरह से क्या है यहाँ पर डॉक्टर हर प्रकाश गौड़ ने सरस्वती पत्र के बारे में लिखा है। फिर सरस्वती पत्रिका के अन्य उद्देश्य देशवासियों को सत्व समेत करना और स्वदेशी संस्कार, ज्ञान की निजी संपदा और नए आलोक से जोड़ना था। सरस्वती के माध्यम से सच्चे आचार्य के रूप में द्विवेदी जी हिंदी को नया अनुशासन दे रहे थे। सरस्वती ने हिंदी पत्रिका के साहित्य संस्कृति की प्राथमिकता की जो परंपरा शुरू की, यानी परिवर्ती काल में उस परंपरा में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने यहाँ जो सरस्वती जो पत्र है उसके माध्यम से, द्विवेदी जी ने सरस्वती जो पत्र है उसके माध्यम से हिंदी को एक नया अनुशासन प्रदान किया, हिंदी भाषा को एक नया अनुशासन प्रदान किया।
साथ ही साथ हिंदी साहित्य और सभ्यता की प्राथमिकता क्या है, सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने की है। और इस सरस्वती पत्रिका से जो है प्रेरणा लेकर और अनेक पत्रिकाएं इससे प्रेरणा लेकर क्या है, बहुत सारे पत्रिकाएं प्रकाशित भी हुई। सरस्वती पत्र के द्वारा द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य और उसकी संस्कृति की जो है क्या है प्राथमिकता जो शुरू की थी, जो परंपरा शुरू की थी, वो क्या है, इस परिवर्ती काल में उस परंपरा में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। परिवर्ती काल में अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई। हिंदी की और एक पत्र धर्मयुग जो आजादी के 3 साल बाद निकली थी। ये धर्मयुग हिंदी की लोकप्रिय पत्रिका थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित होती थी। क्या है, ये जो धर्मयुग पत्र है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही लोगों को पसंद आती थी और ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो समूह है उससे प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक हिंदी के जाने माने साहित्यकार धर्मवीर भारती थे। इसके जो साहित्यकार, जाने माने जो साहित्यकार है धर्मवीर भारती, इसके संपादक थे। धर्मवीर भारती जो है इसके संपादक थे। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता का इतिहास विराट विपरीत परिस्थितियों से भी दुनिया बदलने की दृढ़ मानवीय इच्छा का दस्तावेज है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आजादी से पहले भी क्या है, विराट, इसका इतिहास जो है विराट है और विपरीत परिस्थितियों में भी क्या है, ये विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया को बदलने की दृढ़ जो क्या है मानवीय इच्छा का दस्तावेज है, मानवीय इच्छा का एक दस्तावेज भी है। तो आजादी की लड़ाई में अगले मोर्चे से मार्गदर्शन, आदर्श के लिए आत्म बलिदान और आत्मविश्वास त्याग का अंधा युग शुरू होता है। हिंदी पत्रकारिता में इस अंधा युग के शून्य को तोड़ने का श्रेय धर्मवीर भारती और धर्मयुग को है। जो आजादी की लड़ाई में अगले मूर्छे से जो मार्गदर्शन और आदर्श जो है, आदर्श, आत्म बलिदान और आत्मविश्वास त्याग, अंधा युग जो शुरू होता है। तो अंधा युग जो शुरू होता है हिंदी पत्रकारिता में, इस अंधा युग के शून्य को तोड़ने का जो श्रेय है वो धर्मवीर भारती को जाता है। धर्मयुग ने साहित्य, दर्शन, आर्थिक, सामाजिक संकट आदि गौड़ विषयों पर हिंदी व दूसरी देशी भाषाओं में निकलने वाले मौलिक स्वतंत्रता और बौद्धिक विचारों को आगे बढ़ाया। धर्मयुग जो धर्म भारती की पत्र था, धर्मयुग जो धर्म भारती का पत्र था, इसमें साहित्य, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक संकट आदि विषयों पर हिंदी व दूसरी देशी भाषाओं में निकलने वाले मौलिक स्वतंत्रता से भौतिक विचारों को आगे बढ़ाया। मराठी, गुजराती और दूसरी अनुवाद आदि छपते रहे, लेकिन हिंदी में कृष्णनाथ जी, जितेंद्र सिंह, गणेश मंत्री जैसे अनेक दृष्टि संपन्न लोग किसी भाषा के लिए उपलब्धि है। और हरिवंशी के अनुसार धर्मयुग की बात करने का अर्थ कल्पना, ज्ञानोदय, जन नवीनता को कम करने का आतंक नहीं है। और ये पत्रिकाएं हिंदी की गौरव रही है, जहां सीमित दायरे में ये पत्रिकाएं हिंदी पाठकों को समृद्ध करती रही।
वहीं अपने व्यापक प्रसार बल पर आम हिंदी पाठकों की रुचि को स्वस्थ व आधुनिकतम का काम किया, आधुनिकतम का काम किया। तो यहाँ पर जो है मराठी, गुजराती और दूसरी भाषाएं, जो आदि भाषाएं हैं, उसका अनुवाद आदि छपते थे। यानी सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, बल्कि गुजराती क्या है, मराठी और आदि दूसरी भाषाओं के अनुवाद भी इसमें छपते थे। तो हिंदी में कृष्णनाथ जी जो है, लेकिन हिंदी में जो कृष्णनाथ जी है जी, जितेंद्र सिंह और गणेश मंत्री जैसे अनेक दृष्टि संपन्न लोग किसी भाषा के लिए उपलब्धि है। तो ये हरिवंशी के अनुसार धर्मयुग की बात करना, यानी धर्मयुग जो पत्रिका की बात करना ऐसा है जैसे कि कल्पना, ज्ञान उदय और जन नवीनता को कम करने का आतंक नहीं है, इन्होंने इस तरह से कहा है। तो यहाँ पर ये पत्रिकाएं हिंदी की गौरव को बढ़ा रही थी, हिंदी के गौरव को बढ़ाने का काम किया था सरस्वती पत्रिका। और अपने सीमित दायरे में ये पत्रिका जो है पाठकों को समृद्धि करती थी, वहीं अपनी व्यापक प्रसार के बल पर जो है हिंदी पाठकों की रुचि को भी क्या है ये बढ़ाती थी। 1965-66 में भयंकर अकाल देश के विभिन्न हिस्सों के आदिवासियों के गरीबों की समस्याओं, साथ ही उसकी सांस्कृतिक विरासत, गौरवमय अतीत को उजागर करते एवं लोगों तक पहुंचाने का श्रेय धर्मयुग को ही है। तो यहाँ पर जो 1965-66 में जो भयंकर अकाल जो देश के विभिन्न हिस्सों में आ गया था, और वहां गरीबों की समस्या, आदिवासियों की जो समस्या थी, गरीबों की जो समस्या थी, और जो है इसके साथ ही साथ उसकी संस्कृति, उसकी विरासत और गौरवमय अतीत को उजागर करते हुए लोगों तक ये सारी खबरें जो हैं वो पहुंचाने का श्रेय जो है वो धर्मयुग पत्रिका को मिलता है। पश्चिमी देशों के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों पर सांस्कृतिक आक्रमण और बांग्लादेश में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हिंदी पाठकों को उद्वेलित बनाने के काम में धर्मयुग पीछे नहीं रहा। जो पश्चिमी देश है उनके द्वारा जो तीसरी दुनिया को, यानी तीसरी दुनिया के देशों पर जो सांस्कृतिक आक्रमण होते थे और बांग्लादेश में होने वाले अत्याचारों के बारे में इस पत्रिका में खुलेआम लिखा जाता था, और जो है ये सब हिंदी पाठकों के लिए क्या है इस पत्रिका में क्या है पढ़ने और समझने के लिए मिलता था। धर्मयुग की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता थी। इसके पीछे अनवरत साधना, सार्थकता और परिश्रम का अनलिखा लंबा इतिहास है। जो धर्मयुग पत्रिका है उसका उस पत्र पर रहा विश्वास है, और जो इसके पीछे जो परिश्रम है और इसके पीछे का जो इतिहास है, सार्थकता है, जो परिश्रम है, वो क्या है इसका लंबा जो इतिहास है वो क्या है लिखा नहीं जा सकता। अनलिखा लंबा इतिहास है, इसका जो इतिहास है वो लिखा नहीं जाता इसके परिश्रम के बारे में, तो इसका एक अनलिखा इतिहास भी है। तो आज मैंने आपको हिंदी की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।